रिकॉर्ड। चलिए रीडिंग करते हैं दोस्तों। रीडिंग का टॉपिक का जो नाम है इसको यश जी एक बार पढ़ दीजिए। टॉपिक हमारी किस रीडिंग हमारी किस टॉपिक पे है? Could urban engineers learn from dance? इसका मतलब ये हुआ जो अर्बन इंजीनियर हैं, जो शहरों के इंजीनियर हैं, क्या वो डांस से कुछ सीख सकते हैं? आपको पता है डांस एक आर्ट है जिसमें हम लोग डांस करते हैं, नाचते हैं, अपना स्ट्रेस भगाते हैं, तरोताजा महसूस करते हैं, कुछ उसका तौर तरीका है। और यहाँ पर बात करी गई अर्बन इंजीनियर्स की। जो इंजीनियर लोग हैं, शहरों के जो इंजीनियर हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, वो लोग इनसे क्या सीख सकते हैं? या बिल्डिंगों के अलावा कुछ और फील्ड के इंजीनियर हैं, तो वो डांस वाले लोगों से क्या सीख सकते हैं? तो दो फील्ड के बारे में यहाँ पे बात इसने करी है। पैसेज आपका करीब करीब 2 पेज का जा रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कुछ आपके पास क्वेश्चंस आए हैं। रितु आप बताइए मेरे को, पहले 6 क्वेश्चन किस टाइप के हैं? सर ये सेंटेंस बताना है कि कौन सी लाइन कौन से पैराग्राफ में लिखा। बिल्कुल, तो इसमें बताइए हम कौन सा क्वेश्चन करें पहले? सर दूसरा कर लो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन एक बार यश जी पढ़ना जरा, क्वेश्चन के अंदर ही जवाब छुपा हुआ है। पढ़ना एक बार, क्वेश्चन क्या है? An example of a construct between past and present approaches to building. कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कंपैरिजन। कहते हैं पास्ट में पुराने जमाने में बिल्डिंग बनाते थे तो क्या सोच रखते थे, आज बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या सोच रखते हैं। यानी आपको ये पॉइंट वहां मिलेगा, उस पैराग्राफ में मिलेगा जहां दे रखा हो आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले बिल्डिंग बनती थी, ये सोच होती थी, आज बिल्डिंग बनती है, ये सोच है। वो पैराग्राफ ढूंढते हैं। आओ मिलके करेंगे इसको। एक दो शुरू से ही करेंगे। ए में आओ, पहले तो ए पैराग्राफ देखते हैं। ए में इसने एनर्जी वगैरह की बात करी है, ट्रेवल की बात करी है, इंजीनियरिंग की बात करी है। ए में तो सर ऐसा कोई कंपैरिजन पास्ट और प्रेजेंट का दिख नहीं रहा। बी में देखते हैं। बी में डांस की बात कर रहा है, डांस की ही बात करता चला जा रहा है। इसमें तो कंस्ट्रक्शन की बात ही नहीं कर रहा, तो बी तो आंसर हो ही नहीं सकता। सी में देखते हैं। मिड इविल बिल्डर इम्प्रोवाइज्ड अडेप्टेड। सी में इसने पहली लाइन में पुराने बिल्डर्स की बात तो कर दी है। और बिल्डिंग डिजाइन आर नाउ। नाउ का मतलब प्रेजेंट, नाउ का मतलब होता है आज की डेट में। और मिड एविल का मतलब पुराने टाइम के बिल्डर जो है वो ईडी लगा है, ईडी लगा है, ईडी का मतलब पास्ट की बात है। और यहाँ पे डिजाइन की बात नाउ में भी करी है। कहता है अब टेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं, पिक्चर बनाते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, सी पैराग्राफ आंसर है इसका? भाई मैं तो सी पैराग्राफ आंसर लगाने जा रहा हूं, क्योंकि इसने पास्ट के तौर तरीके की और मॉडर्न सिटी की बात तो करी है। कहता उनको क्या Yes. करते थे, वो मटेरियल की नॉलेज लेते थे, आज वाले बंदे कुछ अलग तरीके से बिल्डिंग बनाते हैं। तो इसका आंसर जो है मेरे पास क्या आ रहा है, इसका आंसर मेरे पास आ गया सी। हमें रितु जी ने क्वेश्चन बोला था वो हमने कर दिया है। एक क्वेश्चन और करते हैं। हर्षित एक क्वेश्चन आप भी बताओ भाई, कौन सा करें? सर सिक्स्थ कर लेते हैं या फिफ्थ? सिक्स्थ क्वेश्चन पढ़ दो आप हर्षित एक बार। Reference to how transport has an impact on human lives. इसका मतलब ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। कहता है ट्रांसपोर्ट का जो है, मतलब जैसे गाड़ियां आ गई, ट्रेन आ गई, प्लेन आ गए, कहता है उससे इंसानों की जिंदगी पे कैसा असर पड़ा है। इम्पैक्ट का मतलब है असर। तो उसका रेफरेंस दिया हुआ है। तो एक तो इसमें कीवर्ड क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट, और दूसरा हो गया इम्पैक्ट, मतलब लाइफ आसान होगी, लाइफ मुश्किल होगी, लाइफ बेकार होगी, वो देखते हैं। आओ जरा चेक करते हैं। और एक आंसर एक ही बार आएगा, तो सी तो आने से रहा। और बी एक बार फटाफट देख लें। बी में कोई ट्रांसपोर्ट की बात करी ही नहीं थी। ए एक बार फटाफट से चेक कर लें। ए में, क्योंकि ए में ना व्हीकल की बात करी हुई है। हम्म भाई ट्रांसपोर्ट की बात तो करी है यार इसने, लोअरिंग द नीड और environment, but as more people move to cities, important to think about. Okay. Engineers are tasked with changing how we travel around cities. ठीक है, ठीक है, assumption। वैसे तो ए में बात इसने करी ही है, लेकिन यार इम्पैक्ट की बात तो नहीं करी। एक मिनट, रेफरेंस हाउ हैज, एक मिनट। अब अगर हम एक बार ना देखो, सी हमने देख लिया, बी देख लिया, ए में कुछ ट्रेवल की बात करें, अगर कहीं और आंसर नहीं मिला तो ए में फिर एक बार देख लेंगे और ए आंसर लगा देंगे।
डी और देख लेते हैं, डी में कोई ट्रेवल की बात तो नहीं करी, ट्रेवल से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। डी में भी इसने सर कार्स की बात तो करी है सर। सोना डिस्कस था, ठीक है, अटलांटा डेवलपमेंट टिपिकल, ठीक है, स्ट्रीट्स टुवर्ड्स एंड ठीक है, फेल बिकॉज ये तो कोई सर फेल होने की बात कर रहा है कि ये फेल क्यों हो गया कॉन्सेप्ट इसका, और ठीक है। ई पैराग्राफ में देखते हैं, ट्रू फॉर ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग व्हिच मॉडल्स टू प्रेडिक्ट एंड शेप वे पीपल मूव थ्रू द सिटी, these models are necessary but they are built on specific world views, designers seem logical in mobile appear counterintuitive, ठीक है जी। और ब्रिटिश रोड ऑन वाइड मेजर रोड्स वी दे ऑफन गाइड पेडेस्ट्रियन, ठीक है। नहीं, इसमें भी कुछ ऐसा इम्पैक्टिंग, अरे अरे कुछ लिखा है सर, कहता है इन डूइंग सो दे मेक क्रॉसिंग फील लॉन्गर, इंट्रोड्यूसिंग साइकोलॉजिकल बैरियर्स ग्रेटली इम्पैक्टिंग दोज द लीस्ट मोबाइल, एनकरेजिंग। अच्छा जी, एफ में क्या बात करें, द डिजाइनर्स हैड द टूल टू थिंक विद देयर बॉडीज लाइक डांसेस इमेजिन बैरियर्स, व्हाई पीपल मूव इन सर्टेन वेज विल नीड टू डेवलप ए रिचर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा जी, ओके। जी में क्या बात करें, कोरियोग्राफर है कोई, कॉग्निटिव साइंटिस्ट है, बॉडी नहीं, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं है। एक मिनट यार, क्वेश्चन इतना टिपिकल लग तो नहीं रहा था, रेफरेंस ऑफ हाउ हैज एन इम्पैक्ट, ट्रांसपोर्ट का इम्पैक्ट क्या है, ओके ओके ओके, अच्छा जी, इन डूइंग कैन यू फील लॉन्गर, सर ह्यूमन की बात, ह्यूमन है ह्यूमन के ऊपर क्या, ह्यूमन से रिलेटेड बात है ना सर। ई में, ई में या फिर एक मिनट यार, मैं एक बार ए और चेक कर लूं, मुझे थोड़ा सा ए में डाउट लग रहा था, वे वी ट्रैवल अराउंड सिटीज, ठीक है, but more and more people travel to cities is more count of sustainable travel too. अच्छा, the way we travel affects our physical and mental health, यार ये तो पहले में ही आ रहा है भाई, अफेक्ट की बात तो इसने पहले में कर ही दी है। ट्रांसपोर्ट हैज एन इम्पैक्ट, ठीक है सर, पहले में आया तो है, देखो कहता है जिस तरीके से हम ट्रेवल करते हैं उससे हमारी शारीरिक और दिमागी सेहत पे फर्क पड़ता है, सोशल लाइफ पे भी फर्क पड़ता है, हमारे काम और कल्चर पे, यानी ए में बात इसने करी है, तो चांसेस जो है वो ए के ज्यादा जा रहे हैं, और हम फिलहाल ए ही लगाएंगे। बाकी आप यश ऋतु क्या बोलते हो? सर चलो सर हैं, यही देखो यही ऐसा लगा है, दो। एक बात बताओ, ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा, उससे ज्यादा क्या होगा, हम लेकिन सर, अपनी नॉलेज तो यूज कर ही सकते हैं, एक मार्क्स हमारा कट जाएगा, पर हम घबराएं क्यों, डरें क्यों, कंफ्यूज क्यों हो। अच्छा, 7 to 13 क्वेश्चन में बताइए एक बार ऋतु जी, किस तरह के क्वेश्चन हैं ये? सर ये वन वर्ड है, फिलिप्स भरना है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, वन वर्ड है, फिलअप्स भरने। आओ चलो इसमें से कोई क्वेश्चन करते हैं, जैसे 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर यश से मैं पढ़वा लेता हूँ, यश एक बार पढ़ना, 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? un, unneeded effect is to create the physiological difficulties in crossing the road, particularly for less people. देखो, आपने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, अनइंटेंडेड। अनइंटेंडेड का मतलब होता है जो हमने सोचा नहीं था। कहता है अनइंटेंडेड इफेक्ट क्या है? साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है दिमाग से रिलेटेड, दिमागी परेशानियां आ जाती हैं सड़क को क्रॉस करने में, खास तौर पे लेस डैश पीपल। मेरे ख्याल से बूढ़े बुजुर्गों की बात यहाँ पे करेगा। अब देखो इसका आंसर कितना इजी है ढूंढना। एक तो देखो गार्ड रेल की बात कहाँ करी है, गार्ड रेल के बाद क्या देखेंगे, साइकोलॉजिकल दिक्कत किस टाइप के बंदों को आ रही है। 3 कीवर्ड है, गार्ड रेल, साइकोलॉजिकल डिफिकल्टी, और बंदे कौन से, एज्ड बंदे हैं, हैंडीकैप है, कौन से, आओ चेक करते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट के पेज पे मिलेगा गार्ड रेल। देखो एक बार कहाँ लिखा है, लोकेशन ढूंढ लो, गार्ड रेल। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। मेरा अभी गार्ड रेल वर्ड पर ध्यान नहीं जा पा रहा है। ये रहा सर, ये रहा ई पैराग्राफ में, ई पैराग्राफ में देखो गार्ड रेल ये रहा, और इसमें साइकोलॉजिकल वाला देख लेते हैं।
मेजर रोड, ठीक है, स्लो डाउन, स्टैगरिंग पॉइंट, इन डूइंग फील लॉन्गर, ये रहा सर, साइकोलॉजिकल डिफिकल्टी आ गया सर। लीस्ट मोबाइल, ये रहा सर। लीस्ट मोबाइल का मतलब होता है जो थोड़े कम चलते फिरते हैं लोग, और साइकोलॉजिकल बैरियर उनको आते हैं लीस्ट मोबाइल। अब यहाँ पे देख लेते हैं फॉर लेस मोबाइल पीपल। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर हर्षित क्या हो गया? मोबाइल पीपल। मोबाइल का मतलब होता है इजीली चलने फिरने वाले, मोबाइल का मतलब होता है जो चीज एक जगह से दूसरी जगह इजीली आ जा सके। अच्छा, रिमेनिंग क्वेश्चन आप करेंगे, मैं अगला पैसेज और आपको करवाता हूँ। अगले पैसेज का जो हेडिंग है, हर्षित जी पढ़ना एक बार, किस तरह का रीडिंग है एक बार देख लेते हैं भाई। Should we try to bringing extinct species back to life? इसका मतलब ये हो गया जो जानवर लुप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, क्या उनको बचाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए? क्या उसके लिए हमें हाथ पैर चलाने चाहिए? तो ये एक तरह से क्वेश्चन पूछा है आपसे, पैसेज की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब ये पैसेज A, B, C, D, E, F की फॉर्म में है, मतलब आपको इसने 6 स्टैंजा दे रखे हैं, और 14 से 17 क्वेश्चन एक बार हर्षित जी बताइए किस टाइप के हैं? सर इसके अंदर हमें पैराग्राफ बताना कि ये लाइन कौन से पैराग्राफ में से आई है। और इसमें एक चीज ये भी दे रखी है कि एक अगर एक पैराग्राफ दो बार यूज भी हो सकता है, दो क्वेश्चंस में। चलिए, इसमें से हम एक काम करते हैं, यश आप बताओ हम कौन सा क्वेश्चन करें इसमें से? 15 कर लो सर। 15 क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं मैं, आप देखिए एक बार। 15 में बोलता है एक्सप्लेनेशन ऑफ ए वे। वे का मतलब है तरीका, एक्सप्लेनेशन का मतलब खुल के इसने एक्सप्लेन किया हुआ एक तरीका। रिप्रोड्यूसिंग एन एक्सटिंक्ट एनिमल यूजिंग द डीएनए ऑफ ओनली दैट स्पीशीज। इसका मतलब क्या हुआ? एक जानवर है जो गायब हो रहा है, उसके डीएनए को इस्तेमाल करके उस जानवर को दोबारा तैयार कर रहे हैं हम। मतलब एक स्पीशीज से डीएनए लिया और दोबारा वैसी स्पीशीज हमने तैयार कर दी, ऐसे एक तरीके की बात करी गई। आओ देखते हैं, यानी इसमें कीवर्ड क्या आ गया? देखो कीवर्ड क्या आ गया, डीएनए और रिप्रोड्यूस, मतलब दोबारा से तैयार करा है डीएनए की हेल्प लेके, उस मेथड की बात करनी। आओ चेक करते हैं। ए पैराग्राफ में डी एक्सटिंक्शन बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व। यार ये तो पहला ही लग रहा है। यस सर। पहले में क्या बोल रहा है? कहता ये जो पिजन है, जो कबूतर हैं, पैसेंजर पिजन, ये गायब होते जा रहे हैं। कहता 1914 में क्या हुआ, जब लास्ट वाला बचा हुआ था ना कबूतर, जब वो मरा, तो उन्होंने क्या किया, इस पक्षी को वापस लेके आने के लिए क्या किया, एक डी एक्सटिंक्शन प्रोसेस किया, जिसमें इन्होंने क्या किया, क्लोन बना लिया, और उसका जो डीएनए था वो ले लिया और एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रायो में डाल दिया। मेरे ख्याल से तो सर यही आंसर आना चाहिए, उसी जानवर से उसी को फर्दर रिप्रोड्यूस किया गया, और डीएनए वर्ड भी है। क्या बोलेंगे आप लोग? यस सर, यही आना। क्योंकि बी में इसने टाइगर की बात कर दी, और सी में कुछ और टॉपिक चल पड़ा, और डीएनए की बात भी है। बाकी एक मिनट सर, थोड़ा जल्दबाजी नहीं करते, एक बार में, एक मिनट, इसने मेथड की बात करी है, जानवर की बात करी है। एक्सप्लेनेशन ऑफ वे ऑफ रिप्रोड्यूसिंग एक्सटिंक्ट यूजिंग द डीएनए ओनली दैट स्पीशीज। अच्छा, ओनली दैट स्पीशीज। ए में इसने स्पीशीज का डीएनए उसी का लिया ना सर। बेसिक प्रिंसिपल जो है वो क्या है, फर्टिलाइज्ड एनिमल व्हिच इज नियरेस्ट रिलेटिव कैरिड बाय द नियरेस्ट रिलेटिव। अरे अरे अरे, ये तो गड़बड़ हो रही है सर शायद, एक मिनट। लास्ट एनिमल जो था वो लाने के लिए इसने डी एक्सटिंक्शन किया, बेसिक प्रिंसिपल में क्लोनिंग की है, क्लोन बनाया उसका, ठीक है। डीएनए ऑफ, हाँ नहीं, डीएनए तो सर उसी का लिया, ठीक है, फिर तो ए ही है सर, ए ही आंसर है। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके अलावा इसमें से। आओ एक क्वेश्चन और, रितु जी आप बताइए कौन सा क्वेश्चन करें हम इसमें से? 16 17 में से कोई एक बता दो आप। सर 16। चलिए 16 क्वेश्चन देखो क्या है। इसने लिखा है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है कहीं पे इसने बात करी है, कहीं पे जिक्र किया, टू ए हैबिटेट। हैबिटेट होता है जहां पे जानवर रहते हैं, जानवरों के घर को बोलते हैं हैबिटेट।
कहता है रेफरेंस टू ए हैबिटेट विच हैज सफर्ड फॉलोइंग द एक्सटिंक्शन ऑफ ए स्पीशीज। इसका मतलब है कोई जानवर है वो खत्म हो गया, उस जानवर के खत्म होने की वजह से उसका जो जहाँ पे वो जानवर रहा करता था उसको भी कुछ जो है दिक्कत उसकी वजह से आई है, उसको भी कुछ परेशानी जो है वो हुई है उसकी वजह से। तो हमने क्या बताना है, वो पैराग्राफ देखना है जहां पे ये दे रखा है भाई ये जानवर तो गायब हो गया, खत्म हो गया, और इसकी वजह से इसके रहने की जो जगह थी वो भी तहस नहस हो गई, उसको भी नुकसान हुआ है। आओ चेक करते हैं जरा। यहाँ पे देखो फोकस किस चीज पे, हैबिटेट पे है। हैबिटेट मतलब उसका घर। आओ चेक करते हैं। और एक पैसेज एक से ज्यादा बार आ सकता है तो अपने को एक बार पढ़ लेना चाहिए, कहीं ए ही ना आ जाए। ए में ठीक है, लेकिन ए में दोस्तों कहीं हैबिटेट की बात तो नहीं करिए, बी में देखते हैं। ठीक है, एक्सटिंक्ट क्रिएचर है, ब्रिंग बैक नो कार्निवोर, ठीक है, ही पॉइंट्स आउट डिजीज, ठीक है, एक्सटिंक्ट स्प्रेड इन डेंजरसली, ठीक है जी, एग्जिस्टेंस था वो हैव प्रिवेंटेड स्प्रेड बिकॉज़, ठीक है जी, इफ ठीक है, ओके, थ्रेटन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ, ये तो एग्जिस्टेंस की बात करी है सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, सी में देखते हैं। एक्सटिंक्शन एंड ब्रॉट टू लाइफ ह्यूमैनिटी बिगिन टू करेक्ट दैट, ठीक है जी। डी एक्सटेंशन रिवर्स द प्रोसेस, ठीक है ठीक है, हाँ 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 हाँ, ठीक है, हम्म हम्म, अच्छा यार वैसे इसने सी में भी वही बात कर रखी है कि उसी का डीएनए लेके उसी में डाल देंगे, देयर इज नो वे टू ब्रिंग बैक समथिंग दैट इज and extinct, चलो कोई बात नहीं, more practical approach for long extinct species to take the DNA of the extinct species as a template ready for insertion of strands of extinct animal DNA to create something new। ब्लैक कर दिया इसके। भाई मुझे इसका ना सी आंसर लग रहा है जो अभी हम करके आए हैं, जो हमारा क्वेश्चन था 15वां, लेकिन एक्सप्लेनेशन ऑफ ए वे ऑफ प्रोड्यूसिंग, हाँ भाई 15वें का आंसर ए नहीं था, सी था, क्योंकि सी में उसने बताया कि हम देखो क्या करते हैं, जो जानवर जा रहा है उसका डीएनए ले लेते हैं। देखो तरीका इसने यहाँ समझाया, वहां बात तो कर, वहां एग्जाम्पल था, यहाँ तरीका दिया, कहता हम उसके डीएनए से क्या करते हैं, फिर एक हाइब्रिड स्पीशीज बना लेते हैं। तो आंसर इसका सी जाना चाहिए। पर फिलहाल हम जो आंसर देख रहे थे उसको देखते हैं, डी और ई में से मिलेगा। हैबिटेट की बात देखते हैं कहाँ पे करी है। ठीक है ठीक है, नेस्ट, यहाँ घोंसलों की बात करी है सर, और यहाँ भी घोंसलों की बात करी सर है, ठीक है। सर उसमें ये भी तो लिखा हुआ है सर, 2 बार ही हो सकते हैं सर एक चीज की बात। हाँ नहीं वो 2 बार तो हो सकते हैं यार, लेकिन आंसर तो एक एक क्वेश्चन का तो एक ही आंसर होगा ना। ओके अ, ओके सर। ठीक है भाई, ये मुझे इसका ना डी लग रहा है, डी यस हैबिटेट, सर, क्योंकि ये बोल रहा है, कहता डिपार्टमेंट ऑफ हाँ 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 हाँ, कहता है व्हेन इट कम्स टू ब्रीडिंग बैंड टेल पिजन, ये कोई कबूतर है, और कहता है इनके घोंसले हुआ करते थे हेक्टेयर में। पैसेंजर पिजन जब सोशल हुआ करते थे 10,000 से ज्यादा घोंसले बना लेते थे। जैसे ये स्पीशीज गायब हुई है इनके इकोसिस्टम में अमेरिका से, तो इनकी डिस्टरबेंस जो है कॉज बाय थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर रैकिंग ट्रीज एंड ब्रांचेस मींस देयर हैज बीन मिनिमल नीड फॉर रीग्रोथ, लेफ्ट फॉरेस्ट, उससे जो है जो जंगल है वो भी जो है स्टेगनेंट रह गए हैं। ये हैबिटेट की बात हुई है सर यहाँ पे, ये देखो हैबिटेट की बात यहाँ फिर हुई है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका आंसर जो है वो हैबिटेट वाला, क्योंकि अगले में कहीं हैबिटेट की बात नहीं हो रही, एफ में भी कहीं हैबिटेट की बात नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये आंसर तो हमें कंफर्म है, क्या है ये, क्या था सर हेडिंग, डी था, डी। 16वें का आंसर जो है हम डी लगा रहे हैं। और रही बात अपने 15वें की, 15वें का सर सी जा रहा है मेरे ख्याल से, तो सर बाकी एक एक बार बार पैराग्राफ ए दोबारा ओपन करना, मतलब अभी 15वें के लिए। एक्सटिंक्ट एनिमल यूजिंग द डीएनए ओनली दैट स्पीशीज, ठीक है, हाँ जी ए कर दिया मैंने ओपन सर। स्क्रीन पे नहीं आया अभी। आ जाएगा आ जाएगा, अभी आएगा, हाँ, अब आ आ गया। गया। अच्छा जी, ये कहता है हम्म, 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 ठीक है, ब्रिंग बैक एम कर रहा है ये तो, और प्रिंसिपल में ये क्या करने वाला है, क्लोनिंग टेक्नोलॉजी करने वाला है जिससे ये टर्न अप करेगा डीएनए को, कैरिड आउट बाय, ठीक है जी,
नियरेस्ट रिलेटिव स्टिल इन एग्जिस्टेंस इन दिस केस, वो उसके रिलेटिव में कर रहा है। अच्छा जी। और एक्सटिंक्ट एनिमल का ये तो बात इसने कर दी है ए में, ये अब चीज एक बार सी तो की कर आ सकते जाओ। हैं A में। ठीक है, ठीक है यार, मैं तो सी की तरफ जाना चाहूंगा भाई, क्योंकि इसने देखो यहाँ तरीके की बात करी है, और दूसरा इसने बोला है 100% आइडेंटिकल टू ए स्पीशीज दैट वेंट है। देयर इज नो वे टू सर ब्रिंग बैक। क्वेश्चन क्या है इसका, एक बार क्वेश्चन बताना, एक बार समझाना, एक बार दोबारा से। देख लो सर, क्वेश्चन देख लो, ये रहा। एक्सप्लेनेशन है रिप्रोड्यूस करने के लिए डीएनए की मदद लेकर उसी स्पीशीज से, ओनली दैट स्पीशीज। और जो मेरे को थोड़ा डाउट हुआ है वो ये हुआ है, ए में तो उसने अभी एक बात रखी थी, सी में इसने थोड़ा उस चीज को खुल के बताया है। कहता है अच्छा, मोर प्रैक्टिकल अप्रोच फॉर लॉन्ग एक्सटिंक्ट स्पीशीज इज टू टेक द डीएनए फिक्स्ड। यार ये जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज वाला है ना, सर ये तो जस्ट ने बात की है, मोर प्रैक्टिकल अप्रोच फॉर लॉन्ग एक्सचेंज स्पीशीज टू टेक द डीएनए ऑफ एक्जिस्टिंग स्पीशीज एज अ टेम्पलेट। सर ऊपर जो लाइन है ऊपर ए वाले में पैराग्राफ एग्जैक्ट में, वही, ऊपर वाले में एग्जैक्ट वही बोल रहा है कि एक्सटिंक्ट वाले का, एक मिनट, टर्न द डीएनए ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स। ओ यार, ठीक है भाई, ये तो ए ही ये आंसर ऊपर है इसका। का इन्वॉल्व यूजिंग क्लोथिंग टेक्नोलॉजी डीएनए ऑफ ए आंसर एक्जिस्टिंग टू ही है फर्टिलाइज एम्ब्रियो। यस सर। सर। ए आंसर क्यों है? क्योंकि ना उसमें क्वेश्चन में दे रखा है उसी जानवर का डीएनए लेना है, यहाँ पे वो उसी जानवर की बात कर रहा है, वहां पे बोल रहा है उससे सिमिलर जानवर भी ले लेंगे। ये डिफरेंस आ रहा है। टेक्निक तो सेम सी ही है ए और सी में, पर ए में इसने बात करी उसी जानवर का डीएनए हम लोग लेने लगे। चलिए एक स्टेप और आगे चलते हैं। उसके बाद 18 से 22 क्वेश्चन ब्लैंक हैं, और उसके बाद 23 से 26 क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप के, ये करते हैं। 23 से 26 क्वेश्चन में हर्षित बताओ क्या करना है अपने को? सर खुल जाए। हाँ हाँ, ये पीपल के नाम दे रखे हैं, स्टेटमेंट्स दे रखी है। आ गया यस क्वेश्चन सर आपके आ पास? गया। पीपल के यस नाम सर। दे रखे सर हैं। लिस्ट ऑफ पीपल है सर, हमें पीपल के नाम दे रखे हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट कही है हमें वो मैच करनी है कि कौन से बंदे ने क्या बात कही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कौन से बंदे ने क्या बात कही है मैच करना है। और कोई एक क्वेश्चन इसमें से कर लेते हैं, हम्म, जैसे 24वां क्वेश्चन है। 24वें क्वेश्चन में देखो इसने क्या लिखा है। कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेट करना, ये देखना कि ये जानवर मर क्यों रहे हैं, जानवर गायब क्यों हो रहे हैं। इसमें से देखना ये ए बी सी 3 बंदों के नाम है, इनमें से किसने कहा? बेन ने कहा है, माइकल ने कहा, बैथ सपैरो ने कहा है, शफीरो, बैथ शफीरो। आओ देखते हैं, इनके नाम देख लेंगे और देख लें किस नाम के साथ ये बात कही है। अब इनके कॉज को स्टडी करना बड़ा जरूरी है। ए से शुरू करता हूं मैं, ए से शुरू करता हूँ। ए पैराग्राफ में बेन नोवाक का नाम आया। बेन नोवाक ने तो कुछ और ही बात कही है। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं इसने कोई बात नहीं करी। बी में देखते हैं सर, बी में आया है आपका माइकल आर्कर। हम्म 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 ठीक है जी। सी में देखते हैं सर, सी में बात आई है बैथ सपीरो। ठीक है ठीक है। अच्छा जी। डी में देखते हैं सर, डी में किसी बंदे का नाम है, नोवाक का नाम है। हम्म, हम्म, ओके ओके ओके। अच्छा, ई में देखते हैं सर। चर्च, पॉपुलेशन, और लास्ट में फिर ये। हम्म, अच्छा जी। हम्म हम्म ये कहता है वी नो दैट व्हाट वी आर डूइंग टुडे इज नॉट अनफ, वी हैव टू डू, बी विलिंग टू टेक सम कैलकुलेटेड रिस्क। यानी ये बंदा बोल रहा है बैथ शफीरो की जो हम कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है। ये भी मैंने पढ़ा था एक पॉइंट सर।
हाँ सर देखो, एक मैं वो वाला क्वेश्चन तो चलो अभी नहीं मेरे को दिखा, एक क्वेश्चन और मिल रहा है, क्योंकि क्लास खत्म हो इससे पहले मैं इसको जो है कंप्लीट कर दे। देखो 26वां क्वेश्चन क्या है, कहता है जो अभी हाल फिलहाल हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं ना, वो सफिशिएंट नहीं है सर, मतलब हमें और मेहनत करने की जरूरत है। 26वें में बोला है, और ये मुझे दिख गया है तो मैं पहले यही आपको बता देता हूँ। ये देखो लास्ट में इसने यही चीज लिखी है, कहता है हमें पता है हम जो अभी कर रहे हैं ना वो एनफ नहीं है, हमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है। और अगर आप पर्सन का नाम देखो तो ये शफीरो करके लिखा हुआ है। तो यानी हमें 26वां क्वेश्चन पहले मिल गया है। 26वें क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या जा रहा है हर्षित? सर सी। सी जा रहा है। वो अभी मिला नहीं है क्योंकि ना क्लास ओवर होने में केवल 2 ही मिनट बची हैं, तो मैं नहीं चाहता कि हम बीच में जो है भागम भाग में क्लास को फिनिश करें, प्रॉपर तरीके से फिनिश करते हैं। ये वीडियो भी एज इट इज मैं यूट्यूब पर अभी कुछ देर में अपलोड कर दूंगा, ताकि जब आप घर पर ये रीडिंग दोबारा करेंगे तो आप एक बार फिर से इसको मेक श्योर कर सकते हो, आप इसको वेरीफाई कर लें। और यश और रितु, मैं अभी मीटिंग को एंड करके फिर से शुरू करता हूँ आपकी। फिर मैं आज दोनों की स्पीकिंग कराऊंगा अच्छे से, कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो है अभी हम आपस में प्रैक्टिस करेंगे स्पीकिंग की, ठीक है? तो आप रिज्वाइन कर लीजिए, मैं अभी 1 मिनट का पॉज दे रहा हूँ। हर्षित भाई, आज आपको काफी अच्छा लगा होगा, काफी सारी रीडिंग आपकी हो गई। और देखो रीडिंग करोगे तो इंटरेस्ट भी बनेगा, मन भी करेगा करने का, है ना? और ये दोनों रीडिंग जो हर्षित आपने करी है, दोनों मैं अभी यूट्यूब पे शेयर करने लगा हूँ, तो आपको और ज्यादा कोई चीज डिस्कस करनी है, पूछनी है, देखनी है, तो आप वो वीडियो में भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच थैंक दोस्तों। यू सर। थैंक यू।